चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे, ठीक है चलो, वाइल लूप इन पाइथन, पाइथन में वाइल लूप क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है सर? हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया है? फॉर लूप पढ़ लिया है। ठीक है, फॉर लूप में क्या देखा कि फॉर आइटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस या फिर रेंज, इतनी बात करी थी अभी तक। क्या क्या बात करी थी कि चलो, अभी हम लोगों ने फॉर लूप की बात कर ली थी जिसमें हम लोगों ने रेंज के बारे में बहुत अच्छे से काम कर लिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेंज गिवन होती थी, रेंज के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेवर्स करना प्रोग्राम चलता था रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट हमारा वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ रेंज फंक्शन यूज नहीं होता है वाइल लूप के अंदर, पहली चीज। ठीक, चलो तो सर इसका सिंटेक्स क्या होता है वो बता दीजिए सर। तो सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो इसका सिंटेक्स होता है पहले इनिशियलाइजेशन। पहले आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप वाइल, फिर उसकी लगाएंगे यहाँ पर हम कंडीशन। क्या लगाएंगे? कंडीशन, और उसका ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे। ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे, ब्लॉक के अंदर आपका जो भी स्टेटमेंट है, जो भी आपको स्टेटमेंट देना है, स्टेटमेंट STMT मतलब स्टेटमेंट, और यहीं पर इसका अपडेशन पोर्शन भी लिखा जाता है। अपडेशन पोर्शन अपडेट कर देते हैं। जनरली क्या होता है सर, यहां से यहां आना, ये इसका होता है पहला टास्क। मतलब इनिशियलाइजेशन करने के बाद कंट्रोल कहां आएगा? व्हाइल की कंडीशन पोर्शन पे। कंडीशन पोर्शन पे अब यहां चेक करेगा इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है, तो फिर ये आपका दूसरा टास्क करेगा। तो ये क्या करेगा? दूसरा टास्क करेगा, मतलब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और इसके नीचे और भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम चेंज होते रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये आपके अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम चेंज होते रहते हैं। एक स्टेटमेंट आएगा, कभी दो स्टेटमेंट आएंगे वाइल लूप के अंदर। उसके बाद ये अपडेशन अगर आपने लगा रखा है तो ये भी हो जाएगा। अब अपडेशन करने के बाद फिर से कंडीशन पोर्शन पे जाना, ये इसका तीसरा टास्क है। ये सर इसका तीसरा टास्क है। अपडेशन के बाद कहां जाना है सर? कंडीशन पोर्शन पे जाना है। इफ कंडीशन पोर्शन इज स्टिल कंडीशन इज ट्रू, हम अगेन ये चेक करेगा कंडीशन, ये वाली चीज फिर से चेक होगी। अगर ये ट्रू है तो फिर से दूसरा टास्क होगा। क्या होगा? स्टेटमेंट चलेगा, अपडेशन होगा, अगेन आपकी कंडीशन पे जाएगा, तीसरा टास्क होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब 2 से 3 दूसरा वर्क, और तीसरा थर्ड वर्क। मीन्स 2 से 3, 3 से 2, ये आपका लूप क्रिएट हो गया। मतलब सेकेंड वर्क होगा, थर्ड वर्क होगा, थर्ड होगा, सेकेंड होगा। जब तक whether the condition of while loop is true, the control will go inside the body of loop again and again, है ना? whenever, जब तक आपकी कंडीशन while loop की ट्रू रहती है तब तक कंट्रोल go inside the body of loop again and again till the condition remain true, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। क्लियर? सर एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। सर छोटा सा प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लो आपको अपना नाम 5 टाइम्स प्रिंट करना है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपका क्या है? प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। आपने क्या किया? प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। अब आपका नाम सपोज कुछ भी है, तो मुझे पता है सर आई को हमने 1 ले लिया, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। इनिशियल लेवल 1 से स्टार्ट करोगे ना भाई, आपको 5 टाइम काउंट करना है। जैसे कोई ग्राउंड है तो उसके 4 राउंड करने हैं, तो स्टार्टिंग आप करोगे ना, जब एक स्टार्टिंग पूरा एक लूप आ जाएगा तो आपका 1 राउंड कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर मुझे 5 बार चाहिए नाम, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। तो इनिशियलाइजेशन हमने क्या कर दिया? 1, समझना। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन सेट क्या कर दी? ये जो आई है, आई में जो 1 है, ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या होगा सर? ये जो 1 है वो आपका 5 से क्या हो? 5 से लेस देन आर इक्वल्स टू। तो सर
आई लेस देन आर इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन सेट हो गई, ये कंडीशन सेट हो गई भाई। आई की वैल्यू यहाँ 1 रखो, कंडीशन ट्रू मिलेगी तो हम इस बॉडी के अंदर आ जाएंगे, लूप की बॉडी हम क्रिएट कर रहे हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर सर हमें क्या करना है, नाम प्रिंट करना है, तो आप यहाँ प्रिंट लगा देंगे। प्रिंट के अंदर जो भी आपका नाम है, जो भी आपका अच्छा सा नाम है वो आप लिख देंगे यहाँ, बराबर है। अब आई की वैल्यू को, अब समझना, हमारा एक बार तो नाम प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं दूसरी बार भी हो, तो आई को अपडेट करना पड़ेगा। आई को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। सर हम आई को कैसे अपडेट करेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि हमें एक एक करके आगे जाना है ना सर, 5 बार चाहिए नाम, तो पहली बार ये प्रिंट हो चुका है, समझना। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपका नेम आ जाएगा, यहाँ से आया कंट्रोल, पहली बार चला, समझना। कंडीशन बनेगी 1 लेस देन आर इक्वल्स टू 5, बराबर है। पहली बार चलने पर आई 1 था, कंडीशन ये बनी थी, हमारा पहली बार नाम आपका क्या हो गया था, प्रिंट हो गया, बराबर है। यहाँ पर आई अपडेट हो गया, फिर से जाएगा यहाँ पर, सर दूसरी बार चल रहा है लूप, आई 2 हो गया है और कंडीशन बनी है 2 लेस देन आर इक्वल्स टू 5। यहां तक कोई समस्या नहीं है सर। यहाँ पर आई की वैल्यू जो अपडेट करी थी ना आपने सेकंड टाइम में, वो सर मैंने यहाँ पर आई की जगह 2 रख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बताइए कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है सर। एक काम करते हैं सर, क्या काम करते हैं, चलो 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 ठीक। तो सर क्या काम करते हैं, चलिए। तो यहां पर क्या है सर, चलिए यहां पर क्या है कि आपने 5 टाइम्स इस तरीके से यहाँ पर फिर से नेम आ गया होगा, फिर से तीसरी बार चलेगा 3 लेस देन आर इक्वल्स टू 5, फिर से आपका नेम प्रिंट हो जाएगा, फिर से 4 टाइम 4 लेस देन आर इक्वल्स टू 5, फिर से आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। 5th टाइम आपका यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है तो ये भी कंडीशन ट्रू बनेगी, तो 5 लेस देन आर इक्वल्स टू 5, फिर से आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 5 लेके आएगा, जैसे यहाँ पर 5 लेके आएगा तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। सेकेंड टाइम 6 टाइम जब जाएगा लूप, कंडीशन 6 टाइम जब जाएगा तो 6 लेस देन आर इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल हमारा यहां से, नहीं समझ पा रहे हो, कंट्रोल हमारा क्या हो जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा और मेरे पास तब तक 5 टाइम्स आपका नाम प्रिंट हो गया जाएगा। क्लियर है? चलो कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं सर, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा लूप कैसे काम कर रहा है। जैसे मैंने आई को बोल दिया 5 से चलो, और वाइल की कंडीशन मैंने बोल दिया है कि आई लेस देन आर इक्वल्स टू 10 है, और मैं यहाँ पर प्रिंट करा ले रहा हूँ आई सपोज, और मैं आई को बोल रहा हूँ आई प्लस 1 है, तो बताओ इसका कितने टाइम्स ये लूप चलेगा, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स लूप विल वर्क, कितने टाइम्स, और क्या आउटपुट होगा, और सर क्या आउटपुट होगा, दो चीजें हैं, कितने टाइम्स लूप काम करेगा और क्या आउटपुट होगा, दोनों चीजें बताइए सर, बता सकते हैं सर? आपके पास आई में 5 था, यहां आई कंडीशन ट्रू मिली तो 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास पहले हम आउटपुट सेट कर लें, टाइम्स पता चल जाएगा। तो हमारे पास आई में 5 आया, कंडीशन ट्रू मिली, अंदर आई 5 प्रिंट हो गया, मतलब एक 5 आ गया, यहाँ 6 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया। अब ये फिर से जाएगा, यहाँ 6 आया, कंडीशन ट्रू, अंदर आए 6 प्रिंट हो गया। छोटे बच्चों की तरह, वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। फिर से गया, यहाँ 7 हो गया, फिर से 7 आ गया, फिर यहाँ 8 हो गया, अभी भी ट्रू है, अंदर आए 8 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ 9 हो गया, अभी भी ट्रू है तो 9 हो गया,
फिर से गया यहाँ 10 हो गया, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, 10 हो गया। अब जब यहाँ पर जैसे ही आपका 11 हो जाएगा और 11 लेकर के जब यहाँ जाएगा कंट्रोल, तो सर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन कुछ इस तरीके से इंटरनल बनेगी। ये मेरे को दिखाई नहीं पड़ती है, ये इंटरनल प्रोसेस होता है सर। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी सर क्या, फॉल्स। क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन क्या हो गई सर, फॉल्स हो गई, तो हमारा लूप के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा। कुल मिलाकर के हमारे पास ये आउटपुट आ चुका होगा। अब वो पूछ रहे आउटपुट तो सेट कर लिया, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम, अब काउंट कर लो, 3 3 6, 6 टाइम। 6 टाइम्स आपका लूप वर्क करेगा। कितने टाइम्स करेगा, 6 टाइम्स करेगा। यहां तक कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, 6 टाइम आपका लूप वर्क करेगा। क्लियर, नहीं समझ पाए सर? अब देखो, अब एक काम करते हैं सर, क्या कि फिर से एक मैंने लिया i इक्वल्स टू 2, मैं वाइल से बोलता हूं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, वाइल i इज लेस देन 7, प्रिंट i प्लस 1 और i इक्वल्स टू i प्लस 2। अब बताओ, थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है सर, दिमाग तो लगाना पड़ेगा सर। ये सब खेल इसका है, यहाँ जो भी है ये है सर। हाँ सर, बताइए बताइए सर, क्या चलेगा सर? सर क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ आए, 2 लेकर के आए, कंडीशन ट्रू मिली, अंदर आए 2 प्लस 1, 3 प्रिंट हो गया। बट स्टिल कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ 3 आएगा, 3 नहीं आएगा, वो सिर्फ एडिशन हुआ था 2 प्लस 1 में, इसलिए 3 आ गया प्रिंट होकर के। लेकिन सर यहाँ पर अभी भी i की वैल्यू 2 ही है, तो 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। कितना होता है, ये 4 किसके पास पहुंच गया, i के पास। i अपडेट हो गया ना, फिर इसके बाद यही 4 की वैल्यू कहां जाएगी, जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता ना, तो यहां 4 रखेंगे, कंडीशन ट्रू मिलेगी, अंदर आएंगे तो i की वैल्यू अभी क्या है, 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। नेक्स्ट देखो, यहां पर 4 था, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। जब 6 यहां जाएगा तो 6 लेस देन 7, ये वाली सिचुएशन क्या होगी, ट्रू। अंदर आएंगे तो 6 प्लस 1 7 प्रिंट हो जाएगा। अरे भाई आई में अभी 6 है भाई, आई में 6 है, इधर ध्यान रखने का है भाई, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे तुम। आई अभी हमारा यही तो गया है आई, ये आई जब जाएगा तो यहाँ 6 रखा, अब वही 6 प्लस 1 हमने 7 प्रिंट कर लिया। अब सर i प्लस 2 होगा, i अभी कितना है, 6, 6 प्लस 2 कितना होता है, 8। अब जब 8 जाएगा i में, फिर से यहां पर कंडीशन चेक होगी, दैट मीन्स 8 इज लेस देन 7, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, कुल मिलाकर के मेरा 3 टाइम्स लूप चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा और आउटपुट ये आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सर, 3 टाइम्स चलेगा और ये आउटपुट आपके पास ये आएगा, इतना आपको आइडिया लग जाना चाहिए सर। बताओ, लग जाएगा ना, है ना? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया। चलिए, चल, ठीक है। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं सर। हमने क्या किया, i इक्वल्स टू मैंने 10 बोल दिया और वाइल कह दिया i इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, और मैंने यहां प्रिंट करा लिया i, और मैं कह रहा हूं i इक्वल्स टू i प्लस 1। सोचो जरा, बहुत छोटी सी चीज मैं इसमें करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज।
बहुत छोटी सी, बहुत जल्दी दिमाग लगाइएगा सर। हाँ भाई। हम्म। कैसे चलेगा? हम्म। क्या होगा पहले? भाई सीधी सी बात है, इनिशियलाइजेशन से कंडीशन पे आएंगे, कंडीशन ट्रू होगी। इफ कंडीशन इज ट्रू, द कंट्रोल विल मूव इनसाइड द लूप, लूप के अंदर आएगा। अगर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट पहले उसे मिलता है तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद अपडेशन स्टेटमेंट मिल रहा है तो अपडेशन स्टेटमेंट चल जाएगा। इसमें क्या लड़ाई झगड़े की बात है सर? क्या दिक्कत है सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है इसमें, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। नहीं समझ पा रहा सर? मैंने क्या किया सर, यहां से यहां पर जब आए तो एक चीज देखने को मिली, क्या 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, यहां तक कहानी ठीक थी। यहां प्रिंट में आए तो आई की वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट हो गया सर। मैं इधर लिख रहा हूं आउटपुट, इधर देखते जाइएगा। 10 प्रिंट हो रहा है सर, सर 10 प्रिंट हो गया। आई अपडेट होगा, आई हो जाएगा 11। अब एक चीज याद रखो सर, 11 जब यहां जाएगा तो एक चीज माइंड में रखो कि सर पहले 10 था अब 11 हो गया। अब क्या हो गया यहां पर? अब आप 10 में कुछ भी ऐड करोगे, हमेशा 11 में कुछ ऐड करोगे, हमेशा वैल्यू इंक्रीमेंटेड फॉर्म में जा रही है। और जो आपकी कंडीशन है वो रिवर्स की है। कंडीशन आपका यहां पर लोअर वैल्यू है, तो क्या कभी लूप की कंडीशन टर्मिनेट होगी? नहीं होगी। आप बताइए भाई, हमेशा अभी 11 हो गया वो भी 2 से बड़ा है, नेक्स्ट टाइम 12 हो जाएगा वो भी 2 से बड़ा है। मतलब हमारी वाइल की कंडीशन अभी हमें लग रहा है कि सर आगे जाके फॉल्स होगी नहीं। जब फॉल्स होगी नहीं तो लूप हमारा टर्मिनेट होगा नहीं। लूप टर्मिनेट नहीं होगा तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता जाएगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा। इंक्रीमेंटेड वैल्यू आपकी इस तरीके से ये प्रिंट करता जाएगा। तो इस चीज को बोलते इनफानाइट लूप। ये इनफानाइट लूप हो जाता है। इनफानाइट लूप मींस मतलब जिसका एग्जीक्यूशन इनफानाइट नंबर ऑफ टाइम्स चल जाता है उसको इनफानाइट लूप कहते हैं। इनफानाइट लूप मींस जिसकी कंडीशन कभी भी टर्मिनेट ना हो। ऐसा लूप जिसकी कंडीशन कभी भी टर्मिनेट ना हो तो उसको क्या बोलते हैं सर? इनफानाइट लूप बोलते हैं। द लूप विच नेवर टर्मिनेटेड, जो कभी भी टर्मिनेटेड ना हो, हुज कंडीशन नेवर फॉल्स, कभी फॉल्स ना हो, दैट लूप इज नोन एज इनफानाइट लूप। उस लूप को क्या बोलेंगे सर? इनफानाइट लूप बोलते हैं। नहीं समझ पा रहे हो? तो सर यहां पर क्या है हमारे पास, हम यहां कह देंगे सर इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप है जिसका which never falls, which never terminated, जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। whose condition never falls, whose, जिसकी कंडीशन, whose condition remains true, जिसकी कंडीशन remains true always, जिसकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है। जिसकी कंडीशन ट्रू रहेगी वही तो टर्मिनेट नहीं होने देगा। भाई लूप की कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी दैट मीन्स हम क्या कहेंगे सर? वो लूप आपका इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी है? तो आपको ये भी पहचानना होगा कि लूप हमारा इनफाइनाइट जा रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स कितना जा रहा है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी सर। ठीक है, चलिए ठीक है। तो एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको एज अ होमवर्क, उसको करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है? चलिए सर, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है सर? सर इसका आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ ऐप पर मिल जाएगा, ये पेड क्लास है, ठीक है सर? एक मैंने लूप ले रखा है लाइक आई इक्वल्स टू, मैं यहां ले लेता हूं i+2, और वाइल को बोलता हूं कि वाइल i इज लेस देन 11,
प्रिंट थोड़ा सा काम कर लेता हूं मैं, i इक्वल्स टू i-1, प्रिंट i। इसका क्या आंसर होगा, एक और मैं लूप बना ले रहा हूं यहां पर, i इक्वल्स टू 5 while I less than 11, I equals to i-1, प्रिंट i और i इक्वल्स टू i+2। इसका आउटपुट क्या है, दोनों चीजें बतानी है, इस सभी का आउटपुट बताना है आपको पहले, आउटपुट क्या आएगा, और नंबर ऑफ टाइम्स बताना है कि कितनी बार आपका लूप चल रहा है। इसको नोट कर लो फटाक से, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए इस पर हम लोग काम करेंगे सर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है, चलो क्लास को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।